नमस्कार। अभी अभी अपने चेयरमैन साहब जो है कर्मचारी चयन बोर्ड के, उनकी अभी अभी 3 तारीख की है, अभी शाम की एक न्यूज है वायरल हो रही है। उसमें ये था कि उनको पूछा गया 3rd ग्रेड मेंस एग्जाम को लेकर कि आपने जो बयान दिया था, 2 चीजों पर बात हुई थी। एक बात हुई थी कि आपको पता है इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड ये करने जा रहा है कि संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर अलग होता था और अपने डिपार्टमेंट का अलग होता था, तो ये कहा गया कि दोनों का एक ही पेपर लिया जाए। फिर जब उनसे इस पर बात हुई कि परीक्षा तिथि को लेकर कि आपने रीट के बाद कहा था कि परीक्षा तिथि घोषित कर दी है, तो आगे का जितना कैलेंडर है इस साल का वो बिजी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उसको लेकर ये खबर आई है, अभी आपको बताना चाहूंगा। और आपके लिए जरूरी सूचना ये है, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर 2nd ग्रेड फॉर्म भरा है 2nd ग्रेड 3rd के लिए, एक मैं योजना दूंगा आपको। अपने आपको पता है जो बच्चे नए इस खबर को देख रहे हैं, निःशुल्क रीट की भी तैयारी करवाई थी, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड की भी करवाएंगे, ठीक है। तो आप जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप निःशुल्क तैयारी का फायदा ले सकें। अब खबर क्या आई थी? खबर ये थी कि रीट परीक्षा के बाद होने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर खबर अभी न्यूज चैनल की है, ये अभी नहीं निकाला जाएगा संस्कृत शिक्षक भर्ती ग्रेड 3rd भर्ती का विज्ञापन। अब ग्रेड 3rd भर्ती का आपको पता है, रीट से पहले संस्कृत डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी थी उसकी बात चलने लगी थी, तो उस पर बोला गया कि अभी ये नहीं निकाला जाएगा। क्यों? जब शिक्षक भर्ती से जुड़ी सभी अभ्यर्थना हो जाएंगी 71, तब निकाला जाएगा विज्ञापन। तो शिक्षक भर्ती से जुड़ी जितनी अभ्यर्थनाएं हैं वो सारी एकत्रित हो जाएंगी, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ये योजना बना रहा है कि दोनों का एक ही पेपर लिया जाए। फिर उसमें बात हुई कि 2025 का कैलेंडर है पूरी तरह से भरा हुआ है, इस साल नहीं परीक्षा कराने की संभावना। सभी अभ्यर्थनाओं को एकत्र करके एक साथ परीक्षा करवाने की तैयारी में है। बहुत सारे ग्रुपों में ये चीज वायरल हो रही है कि इस साल परीक्षा कराने की संभावना नहीं है और आप कहीं लक्ष्य से भटक जाओ। उन्होंने ये बात संस्कृत डिपार्टमेंट वाले पे कही थी। और दूसरा जब बयान दिया था, आप दूसरा बयान पूरा सुन लें, तो उनको कहा गया कि फिर रीट के बाद जो 3rd ग्रेड मेंस उस पे आपने कहा कि परीक्षा तिथि घोषित कर ली, तो उन्होंने यही कहा था कि परीक्षा तिथि घोषित हमने तय कर ली है, लेकिन 15 मार्च के बाद जैसे आंसर की वगैरह ये जारी कर देंगे, पेपर जारी कर देंगे, उसके बाद हम उसकी तिथि को जो है अनाउंस करेंगे कौन सी है। और वो तिथि जो उन्होंने तय की है, तो वो देखो आप नवंबर में जो कैलेंडर में थोड़ी सी कोई जगह बनती है, तो इन्होंने कहा है कि हो सकता है कैलेंडर रिवाइज हमें जारी करना पड़े, उसमें बीच में एक जो स्पेस बनता है, तो नवंबर के आसपास की एक संभावना बताई जा रही है। देखो बहुत सारे ग्रुप्स में ये वायरल हो रहा है कि इस साल तो होगी नहीं, फरवरी में जाएगी। आप अपनी तैयारी को निरंतर रखें। रीट का पेपर दे दिया मैंने, सभी पेपर्स की आंसर की के 110 प्लस क्वेश्चन की आंसर की दे दी आपको, तीनों शिफ्ट की। आप चेक करके अपने नंबर 1 2 नंबर 2 3 नंबर का जो 4 नंबर तक का बोनस मिलेगा उसको इंक्लूड करते हुए आप अपनी तैयारी को लग जाएं। और एक दिन बाद में आपको पूरी रणनीति कि 3rd ग्रेड के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है और ग्रेड 2nd के लिए ग्रेड 2nd और 3rd की दोनों तैयारी कैसे साथ में हो सकती है, ये पूरी योजना आपको बताई जाएगी। तो ये ताजा खबर थी, मैंने सोचा कि ग्रुप्स में चल रही है, बच्चे ये सोच ले कि इस साल नहीं है परीक्षा कराने की तैयारी, तो आप सोचेंगे कि चलो इस साल तो होगी नहीं, अब थोड़ा सा एक भी दिन आपने खराब नहीं करना, आप अपनी तैयारी को लगे रहें। अभी की ये ताजा अपडेट थी, नई जानकारी या नई वीडियो के साथ अपने मिलेंगे। धन्यवाद।